खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ऐसा लगता है कि ट्विटर के भारत में दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। नई गाइडलाइंस का पालन ना करने को लेकर वो पहले से ही भारत सरकार की रडार पर है और आज तो ट्विटर ने बैठे बिठाए भारत सरकार से पंगा ले लिया। दरअसल आज जैसे ही खबर वेरीफाई हुई कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरीफाई कर दिया है और उसे ब्लू टिक हटा लिया है, तो ट्विटर के खिलाफ सरकार से लेकर आम लोगों की नाराजगी बढ़ गई, जिसके बाद ट्विटर ने उपराष्ट्रपति नायडू के अकाउंट पर दोबारा ब्लू टिक लगा दिया। लेकिन फिर आरएसएस के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया और फिर शाम होते होते दोबारा ब्लू टिक बहाल कर दिए गए। तो अब दो सवाल हैं। पहला ये कि ट्विटर ने ब्लू टिक हटाए ही क्यों, और दूसरा ये कि हटा दिए तो फिर दोबारा क्यों लगाए। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटाया, लेकिन 2 ही घंटे के अंदर दोबारा से लगा दिया। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट के अनवेरीफाइड होने से लेकर दोबारा वेरीफाई होने के बीच बहुत कुछ हो गया। ट्विटर अपने ही यूजर्स और बीजेपी समर्थकों के निशाने पर आ गया। कुछ लोगों ने इसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान बताया, कुछ ने ट्विटर पर पक्षपात का आरोप लगाया, किसी ने तो इसे राष्ट्रीय अपमान बता दिया और तो और इसे ट्विटर द्वारा भारत के संविधान पर हमला तक करार दिया गया। और ऐसा करने वालों में ट्विटर के ब्लू बैज वाले यानी वेरीफाइड यूजर्स भी थे और अनवेरीफाइड यूजर्स भी। हर कोई ब्लू बैज हटाने को लेकर ट्विटर पर लाल पीला हो गया। ट्विटर जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। पैसा तो यहां से कमाओ और यहीं के लोगों को गरियाओ और भारत की संप्रभुता और भारत की स्वाधीनता या भारत पर हमला करने वाले लोगों को पनाह देते रहो। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर आदर्शवाद की राजनीति के लिए खड़ा है और हमें किसी की ब्लू टिक होने से ना होने से भारतीय जनता पार्टी के संघ के राष्ट्रवादी विचार के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। हर कोई कह रहा था कि आखिर ट्विटर ने इतनी जुर्रत कैसे की, लेकिन ट्विटर ने कहा कि उसे ये जुर्रत अपनी पॉलिसी से मिली। ट्विटर का कहना है कि ब्लू टिक पॉलिसी के तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से आखिरी बार करीब 11 महीने पहले जुलाई 2020 में ट्वीट किया गया था। ट्विटर का कहना है कि उपराष्ट्रपति ने लंबे समय से ट्विटर पर लॉगिन भी नहीं किया था, इसीलिए ऑटोमेटिक तरीके से ब्लू टिक हटा होगा। ट्विटर के मुताबिक जब कंपनी के अधिकारियों तक ये विवाद पहुंचा तो उन्होंने मैनुअल तरीके से उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट पर ब्लू टिक लौटा दिया। अब इसे ट्विटर के मन में भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति सम्मान कह लें या सरकार का दबाव, लेकिन कुछ ही घंटों में वेंकैया नायडू का पर्सनल अकाउंट दोबारा से वेरीफाइड हो गया। भारतीय सरकार कह रही है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरमीडियरी हैं, लिहाजा भारतीय साइबर लॉ का, भारतीय कानून का पालन करें, खास तौर पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी रूल्स 2021 का पालन करें। ट्विटर का कहना है कि आपके रूल्स में बहुत सारे ग्रे जोन्स हैं, तो वो कह रहा है मैं कोशिश तो कर रहा हूं कंप्लाई करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट पर तो ब्लू टिक लौट आया, लेकिन साथ ही साथ आरएसएस के कई बड़े नेता जिनके अकाउंट को ट्विटर ने अनवेरीफाइड किया। हालांकि बाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी आरएसएस नेताओं के अकाउंट पर भी ब्लू टिक बहाल हो गया। लेकिन इस कंफ्यूजन को लेकर ट्विटर ने जो तर्क दिए हैं, वो कहते हैं कि लंबे वक्त तक इन एक्टिव अकाउंट के अलावा उन लोगों के ब्लू बैज भी हटाए जा सकते हैं जो बिना नोटिस के यूजर नेम बदलें। संबंधित व्यक्ति उस पोजीशन पर ना रहे जिसके लिए उसका अकाउंट वेरीफाई किया गया था, या लगातार ट्विटर की यूजर पॉलिसी का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो इन परिस्थितियों में ब्लू टिक बिना किसी नोटिस के हटा दिया जा सकता है। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं, और सामंतवाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में नहीं चल पाया था। पहले ब्लू टिक हटना और फिर दोबारा लगा देने के बीच और बाद में भी लोगों ने ट्विटर को आईना दिखाना जारी रखा। लोग
स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय आनंद पटेल, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय ऋषि कपूर जैसे लोगों के ट्विटर अकाउंट ट्वीट करने लगे, जिनकी या तो मृत्यु हो गई है या अब वो उस पद पर नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट पर अभी भी ब्लू टिक लगा हुआ है। लोगों ने ब्लू टिक वाले ऐसे ट्विटर अकाउंट भी ट्वीट किए जो कई सालों से इनएक्टिव है। ब्लू टिक का मतलब है आपने संतुष्ट अपने आप को कर लिया एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते कि ये अकाउंट जेन्युइन है। तो फिर जब तक आपके पास कोई ऐसी विश्वसनीय जानकारी नहीं आती जो शो कर सके कि आपके सामने जानकारी गलत दी गई थी, तब तक आप ब्लू टिक को नहीं हटा सकते। वैसे ट्विटर के एक्शन पर शक इसलिए भी जा सकता है क्योंकि नई सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर उसकी भारत सरकार से तनातनी चल रही है। ट्विटर ने अभी तक नई गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया है। इससे पहले कथित टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दफ्तरों पर भी छापे मारे थे। आईटी मंत्रालय ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक को लेकर नाराजगी जताई है और इस मामले में ट्विटर की दलीलों को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to comply with that. ट्विटर के खिलाफ देश में पहले से ही गुस्सा था और अब और बढ़ गया और सरकार के साथ साथ लोगों में भी ट्विटर की पॉलिसी को लेकर असंतोष फैल रहा है और ट्विटर पर सख्त से सख्त एक्शन की मांग उठ रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल ट्विटर जिस ब्लू टिक पॉलिसी का हवाला दे रहा है, उस पॉलिसी को ट्विटर ने हाल ही में दोबारा लागू किया है, जिसके लिए उसे भारत सरकार ने ही निर्देश दिया था। फरवरी में केंद्र सरकार ने जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें ब्लू टिक का नियम भी था। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा था कि वो यूजर्स को अपना अकाउंट वेरीफाई करने की सुविधा दें। गाइडलाइंस के मुताबिक ब्लू टिक से यूजर्स के फॉलोअर्स को ये पता चलेगा कि वो सही व्यक्ति के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद ही ट्विटर ने 3 साल पहले सस्पेंड किए गए अपने अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 2 हफ्ते पहले ही शुरू किया है, जिसके जरिए लोग अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन ब्लू टिक देने को लेकर भी ट्विटर के कुछ नियम हैं। ट्विटर इस वक्त 6 कैटेगरी के यूजर्स को तत्काल ब्लू टिक की फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें सरकार और मंत्री, कंपनी, ब्रांड या संगठन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और पत्रकार, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स और गेमिंग, सोशल एक्टिविटीज और समाज को प्रभावित करने की शख्सियत रखने वाले लोग शामिल हैं। इसके पहले ट्विटर ने कुछ खामियों की वजह से साल 2017 में ब्लू टिक देना बंद कर दिया था। ट्विटर ने अब इन समस्याओं को हल करने के लिए नए नियम बनाए हैं, जैसे कि जिन यूजर्स का प्रोफाइल 6 महीने से ज्यादा वक्त से इनएक्टिव है, जिन अकाउंट्स में यूजर की प्रोफाइल तस्वीर नहीं लगी हुई है, जिन अकाउंट्स में यूजर्स का नाम और जन्म की तारीख नहीं है, जिन यूजर्स की वेरीफाइड ईमेल आईडी और फोन नंबर अपडेट नहीं है और जिन यूजर्स का अकाउंट 12 महीने से 7 दिन से ज्यादा सस्पेंड रहा हो, ऐसे यूजर्स के ब्लू बैज ऑटोमेटिक तरीके से हटाए जाने का सिस्टम ट्विटर ने लागू कर दिया। ट्विटर दावा कर रहा है कि उसने इसी पॉलिसी के तहत उपराष्ट्रपति और संघ के नेताओं के ट्विटर अकाउंट अनवेरीफाई किए। लेकिन अब कंफ्यूजन यह भी है कि कौन सी पॉलिसी के तहत ट्विटर ने अकाउंट्स पर ब्लू टिक बहाल कर दिए। उपराष्ट्रपति और आरएसएस नेताओं के ब्लू टिक ट्विटर ने भले ही लौटा दिए हों, लेकिन ट्विटर से भारत सरकार की नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ गई है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नई जारी गाइडलाइंस के पालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस के साथ साथ आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी है। नोटिस में आईटी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ट्विटर 26 मई से सोशल मीडिया के लिए लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे। अगर ट्विटर ऐसा नहीं करता है तो सरकार भी ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अगर ट्विटर इस फाइनल नोटिस का पालन नहीं करता है तो उसे नियमों के मुताबिक जुर्माना के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार ने ट्विटर को आगाह किया है कि अगर वो इन नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है तो वो आईटी एक्ट के तहत मिली कानूनी दायित्व से छूट को गवा देगा। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य आईपीसी प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि नोटिस में यह नहीं बताया गया है कि नियमों का पालन करने की डेडलाइन क्या है, लेकिन केंद्र सरकार के तेवर अब और ज्यादा सख्त हो गए हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पहले आज तक को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सोशल मीडिया कंपनियों को वार्निंग दी थी। भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।
लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे या सिर्फ हम अपने कानून से गाइडेड होंगे। एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, शिकायतकर्ता पदाधिकारी को अपॉइंट करने में क्या यूपीएससी की परीक्षा करानी पड़ती है क्या, आईएएस की तरह? एक नोडल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करने में कोई दिक्कत होती है क्या आपको? क्या मतलब है इसका? ये मैं आप उनसे आग्रह भी करूंगा कि यह आपका दायित्व है, इस बात को आप समझें और कृपया करके भारत की डिजिटल संप्रभुता को हल्के में न लें। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं।